एक्सरसाइज 5A CA फाउंडेशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप पढ़ो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए बी सी और डी। अप्रोप्रिएट मीन्स उपयुक्त। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कोई भी उपयुक्त आंसर ढूंढना है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो। 4p3 इज इवेल्युएटेड एज 4p3 की वैल्यू आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है। पहला 43, बी पार्ट है 34, सी है 24, नॉन ऑफ दीज। तो 4p3 को आप सॉल्व करोगे कैसे? एक बार को मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। एन पी आर इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर। ये होता है आपका। पेपर में आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप प्रॉप में हल कर लोगे। 4p3 एन की जगह क्या है? 4 है, आर की जगह 3 है। तो आप क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3। 4 4 को आप 4 में से 3 किया तो क्या बचेगा? जब भी आपको टाइम बचाना हो, जल्दी करना हो, तो पहले डिनोमिनेटर को हल करोगे। 4 में से 3 किया तो क्या बचेगा? 1। फैक्टोरियल 1 क्या होता है? 1 ही होगा। और यहाँ पे आप लिखोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल 1। 1 से 1 कैंसिल। 4 3 जा 12, 2 जा 24। सी पार्ट आप आंसर लगा लो। कौन सा आंसर होगा? सी पार्ट होगा, 1 का सी। 4p4 इज इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 पर होगा। 4p4 इक्वल टू क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल यही फार्मूला लगाना है, बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखोगे 4p4 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4। फैक्टोरियल 4 माइनस 4 क्या होगा? 0। 0 की वैल्यू 1। ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 में से 4 गया 0। 0 की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये हो जाएगा आपका 24 अपॉन 1 मीन्स 24। इसका भी आंसर हो जाएगा 24। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर हो। अब हमने 1 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 7 को हल करना है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता रखा है कैसे हल करोगे। फैक्टोरियल 7 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सबको मल्टीप्लाई कर लो। 7 6 जा 42, इसको आप 42 लिख लो। 7 6 जा 42। अब देखो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 इंटू 42 कर दो। कैलकुलेटर है आपके पास, आप सॉल्व कर लो। 120 मल्टीप्लाई बाई 42, आंसर आ जाएगा 5040। 5040 फर्स्ट पार्ट होगा आपका आंसर। 5040 फर्स्ट पार्ट होगा, थर्ड का ए। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू, इंट्रोडक्शन में बताया था फॉर्मूला है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो ये हो जाएगा बी पार्ट। एन इन एनपीआर एन इज ऑलवेज, अगर आपका एन पी आर लिखा है तो इसमें एन क्या होता है आपका? इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर। और पॉजिटिव और नेगेटिव, अब ऑप्शन देखो आप, एन इंटीजर है, अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो होता नहीं है, इसको हटा दो। अब पॉजिटिव इंटीजर, ये भी स्पेसिफिक नहीं होता कि इंटीजर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सिर्फ इंटीजर। उसमें पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, और नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो आंसर होगा 5 का ए। समझ में आया आपको? 5 का ए। 6 इन एनपीआर द रिस्ट्रिक्शन इज एनपीआर मीन्स आपका ए एन है, पी है, आर है। इसमें एन क्या होगा? या तो आर से 12 होगा या आर के इक्वल होगा, तो बी पार्ट होगा। क्योंकि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, जो एन क्या है? आर से बड़ा भी है और आर के बराबर भी है। तो ये 6 का होगा बी पार्ट। समझ में आया होगा आपको? क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप अपने बुक में। इन एन पी आर इक्वल टू एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डैश डैश एन माइनस आर प्लस 1 द नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था एक थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर थ्योरम, बिल्कुल वही चीज है। मैंने उसमें भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसमें आपको बताना है फैक्टर,
फैक्टर क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने। जैसे 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 5 1 1 2 5 होता है। तो वैसे ही जो ये आपका आर होता है ना, आर एनपीआर में ये हमेशा फैक्टर होता है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर हो आप। एनपीआर कैन आल्सो राइट एन एज फार्मूला। एनपीआर इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, ये कोई फार्मूला नहीं होता, ये तो होगा ही नहीं, ये आपका आंसर ए होगा। 8 का ये पार्ट होगा, फार्मूला है। अब 9 बताना है आपको। एन पी फोर इक्वल टू 12 इंटू एन पी टू, देन एन इज इक्वल टू, इसको दो तरीके से मैं बताऊंगा। एक ऑप्शन से हल करोगे, टाइम बचेगा, और दूसरा मैनुअल। तो पहले ऑप्शन से कैसे हल करोगे, आप इसमें से कोई भी एन की वैल्यू ले लो, कोई भी। माइनस एन कभी माइनस नहीं होता, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब 6 लेके चेक करो आप। एन पी फोर है तो 6 पी फोर हो जाएगा। एन की जगह हमने 6 ले लिया, तो 6 पी फोर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 6 पी टू। इसको सॉल्व कर लो आप इस फॉर्मूले पे यूज करके, ये वाला। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 क्या होता है, 2। डायरेक्ट कर देता हूँ। एन माइनस आर मीन्स 6 में से 4 गया 2 इजकल टू 12 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 में से 2 गया 4, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 से 6 तो काट ही दो क्योंकि 6 है। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इजकल टू 12 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब ये हो गया आपका, क्या आया, 4 3 जा 12, और ये आ गया 12, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, 12 इजकल टू 12। ये क्या होगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, तो आपका 6 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे, ऑप्शन से। ऑप्शन से हल करना सीखा आप लोगों ने। एन की वैल्यू जो है 6 रखोगे तो एल एच एस और आर एच एस सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑप्शन से ऐसे करोगे। अगर आपको ऑप्शन से ना आए, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद ऑप्शन से ना आए तो आप ऐसे करोगे, हल करोगे इसको, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लिखोगे फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस 4 इक्वल 12 इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस 2 लिखोगे आप। अब देखो यहाँ एन माइनस 4 है, ये एन माइनस 2 है, तो एन माइनस 4 को बाहर करोगे तो क्या होगा, एन माइनस 3, फिर आएगा एन माइनस 2। तो अब आप इसको यहाँ पे बाहर कर लोगे, तो इसमें क्या होगा, एन माइनस 4 है और एन माइनस 2 है। ध्यान से समझो आप, ये एन माइनस 2 है और ये एन माइनस 4 है। तो एन माइनस 4, जब आप एन माइनस 4 को बाहर करोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एन माइनस 5 आएगा ना, क्योंकि बड़े को बाहर लेता है तो छोटा अंदर आता है। तो एन माइनस 4 कभी बाहर मत करोगे, एन माइनस 2 करोगे, तो आप लिखोगे, एन से एन कट कर दो पहले, तो लिखोगे 1 अपॉन एन माइनस 4 इजकल टू 12 अपॉन एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4, एन माइनस 4 से 4 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इजकल टू 12। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसको मिटा दूं, तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n माइनस 5n प्लस 6, और ये प्लस 12 तो इधर आ गया माइनस 12 इजकल टू 0। ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n 2 6 माइनस 12 होगा माइनस का 6 इजकल टू 0। अब मिडिल स्प्लिट करोगे तो हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n, 5n में से 6n गया तो सॉरी 6 है, एन में से 6n गया तो माइनस 5n, और माइनस 6n को n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6n स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। एन कॉमन करोगे तो आएगा एन माइनस 6 प्लस 1 कॉमन, तो एन माइनस 6 इक्वल टू 0। एन प्लस 1 और एन माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो हमेशा निगेटिव को आंसर नहीं रखते। एन प्लस वन इक्वल टू 0 करोगे तो आएगा क्या, माइनस 1, और एन माइनस 6 इक्वल टू 0 करोगे तो एन इक्वल टू प्लस 6 आएगा। तो एन की वैल्यू क्या आया, 6 आया। तो आप मैनुअल कोशिश करना, आपकी पेपर में ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको ऑप्शन भी सिखा रहा हूँ मैं, मैनुअल भी सिखा रहा हूँ। मैनुअल करोगे तो टाइम वेस्ट होगा,
100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में करना है। 2 घंटे का मतलब हुआ कि 120 मिनट, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑप्शन से करना होगा, तभी आप पेपर को पास करोगे। तो आप ऑप्शन से कोशिश करना। मेरा काम है मैनुअल और ऑप्शन दोनों सिखाना, बाकी आपकी मर्जी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 9 तक, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका ऑप्शन में भी एक ट्रिक सिखाने वाला हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इफ np3 रेशियो np2 इक्वल टू 3 रेशियो 1 देन n इज इक्वल टू। अब आप सोचोगे कि हम ऑप्शन से करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए 7 है, बी 4 है, सी 5 है। ऐसे तो हमारे बहुत टाइम चला जाएगा। आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि कैसे करेंगे हम, इसमें बहुत टाइम, मैनुअल करेंगे तो भी टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ऐसा नहीं है, आपको एक ध्यान देखो, यहाँ पे n और n सेम है, np3 रेशियो np2 है, इसमें और इसमें n सेम है। तो ऐसी कंडीशन में होता है n इजकल टू 3 + 2 कितना हो गया, n इजकल टू 5 होता है। तो क्या हो गया आपका 3 + 2 मीन्स जब दोनों का n सेम हो तो इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5। तो आप 5 पुट करोगे, ऑप्शन में 5 पुट करोगे, आंसर ऑफ इसका 5 ही आएगा। अभी शुरुआत है, आगे आप ऐसे ही सब बिना सॉल्व किए आप बता दोगे, ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा मैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि n की वैल्यू क्या लोगे 5, तो आप लिखोगे 5p3 रेशियो 5p2 इक्वल टू 3 रेशियो 1। इससे इतना लाना है आपको, तो आप लिखोगे 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये क्या होगा 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, रेशियो फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, इक्वल टू लाना है 3 रेशियो 1। अब आप देखो ये है आपका, इसको ऐसे लिख दोगे फ्रैक्शन में 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन में ये वाला 5 अपॉन ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल है। जब भी डिवीजन का केस हो तो इसको मल्टीप्लीकेशन में कैसे चेंज करोगे, इक्वल टू 3 अपॉन 1, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये वाली। और इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा √3 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 5, 5 से 5 कैंसिल। तो अब आपका क्या आ रहा है 3 बाहर होगा तो फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे, अपॉन में फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कट गया तो 3 अपॉन 1 आया, 3 अपॉन 1 आ गया ये आपका, तो 5 आंसर हो गया। ऑप्शन से आपका ऐसे आ गया। नहीं तो आपको जो मैंने ट्रिक सिखाया, क्या सिखाया कि जब दोनों का n सेम हो तो दोनों की सम कर दो, n की वैल्यू 5 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 5A में आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन ही किए हैं। अगली वीडियो में बाकी के सारे क्वेश्चन और साथ में एक्सरसाइज बी भी कर लेंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन और साथ में एक्सरसाइज बी भी कर लेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि और बच्चे भी फायदा उठा ले। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो पे कमेंट करना है, शेयर करना है। बाकी सारी CA फाउंडेशन की सारी मैथ्स में करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। बस मेरे को सिर्फ सपोर्ट करना है और चैनल को शेयर करना है आपको बस।